शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बहुत अच्छा किया आपने जनाब स्पीकर के रूल्स को सस्पेंड करके हम अपने उन अजीम बेटों को, अफवाज पाकिस्तान के उन बहादुर बच्चों को, जवानों को, ऑफिसर्स को, जो एक बड़ी लंबी मुद्दत से इस मुल्क में न सिर्फ हमारा दफा कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और वतन अजीज़ को उन्होंने हर किस्म की जंग से महफूज करने के लिए एक काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। शायद ही कोई दुनिया में ऐसी फ़ौज हो जनाब स्पीकर जिसने इस किस्म के संगीन हालात का इतने लंबे अरसे तक मुकाबला किया। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, शायद उस दिन से ही हमारे दुश्मन जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर नहीं देखना चाहते, उन्होंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान को जितना भी नुकसान पहुंचाया जाए वो पहुंचाएं। और ये भी दुनिया के इल्म में बात है कि ये दहशतगर्द कौन लोग जिन्होंने पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद किया, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनमें कोई रहम नहीं है, जिनका कोई मजहब नहीं है, जिनका कोई अकीदा नहीं, वो सिर्फ जुल्म और बर्बरियत पर यकीन रखते हैं। मरने वाले को ये पता नहीं होता कि मुझे क्यों मारा है, मेरा कसूर क्या है, और मारने वाला उसको जानता भी नहीं है कि ये कौन है जिसको मैंने मार के रख दिया। इस तरह ये दहशतगर्दी की लहर जो है हमारे मुल्क में कई दहाइयों से जो है जारी और सारी है। इसको रोकने के लिए, इसके आगे बंद बांधने के लिए अफवाज पाकिस्तान के अजीम और बहादुर बेटों ने जिस हिम्मत के साथ, जिस इस्तक़लाल के साथ, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया, ये भी तारीख़ में मेरा ख्याल है एक नए बाब का इजाफा होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने अपने सीने पर ज़ख्म तो सहे, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, हज़ारों की तादाद में शोधा की तादाद चली जाती है। जनाब स्पीकर, असल हकीकत यह है कि हम ये जंग पूरी दुनिया की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, और ये पूरी दुनिया अगर आज महफूज है तो इसलिए कि इस जंग के, इस दहशतगर्दी के तमाम तर ज़ख्म जो हैं वो पाकिस्तान की कौम ने अपने सीने पर सहे। आप देखें, ये पिछले अगर आप चंद सालों का ही तजिया कर लें तो आपके सामने ये हकीकत वाज़िया होकर आ जाएगी कि इसके पीछे कौन है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया हमने। पहले हम कहा करते थे कि खारजी या कोई बैरूनी हाथ, लेकिन जो भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसके पीछे 100% हिंदुस्तान का हाथ होता है। अभी कल की तो बात आप देखें कि किस तरह हिंदुस्तान में एक दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पर हमला आवर हुए और पाकिस्तान के निहत्थे और मासूम शहरियों को कत्ल किया, शहीद किया। यहाँ पर भी फिर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी अफवाज को, उन बहादुर कमांडरों को, सिपह सलार को, फील्ड मार्शल साहब को, कि जिनकी सरबराही में एयर फोर्स ने, नेवी ने और हमारी आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में बुलंद किया। इन हालात में कि जब हम दिन रात दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा, शायद एक दिन भी इन्होंने हमें चैन से जो है वो दिन गुजारने नहीं दिया, और फिर उसके बाद जो है कुछ नाकबत अंदेश लोग दुश्मन के हाथों में खेलना, प्रोपेगंडे का शिकार होकर उनके खिलाफ जो है वो बातें करनी शुरू करते हैं। उनको नहीं पता कि हम लोग जो रात को आराम से सोते हैं
यही हमारे बेटे जो हैं उस वक्त जाग रहे होते हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे होते हैं। आज मेरा तल्लक पोठवार से है, तहसील गुजर खान से है। इस तहसील के सीने पे 2 निशाने हैदर सजे हुए हैं। हमारे सबसे पहला निशाने हैदर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद जो था, उसका तल्लक भी मेरे हल्के से गुजर खान से है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का तल्लक भी मेरे हल्के से है। हमारा कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जनाब स्पीकर जहां आपको पाकिस्तान का झंडा ना नजर आए। वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो किसी शहीद की कब्र पर होता है और उस पर लोग फख्र भी करते हैं। मैंने खुद देखा है, लोग कहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान में 2 शहीद है, कोई कहता है जी हमारे में तो 3 शहीद। ये है वो जज्बा इस कौम का, यह है पाकिस्तानी कौम। इसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, इसको दुनिया का कोई दहशतगर्द जो है वो डरा नहीं सकता। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अगर हम पूरी कौम बहसीयत कौम एक होकर, छोटे छोटे इख्तलाफात होंगे, सियासी इख्तलाफात होंगे, 100 किस्म के इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो, जब पाकिस्तान की बात हो तो हम सब एक हैं। खाए हमारा तल्लक किसी जमात से है, किसी मजहब से है, किसी अकीदे से है, किसी जबान से है। और यही बात है, यही वो ताकत है। जब वो ताकत लेकर हम अपनी बहादुर अफवाज के पीछे खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई फौज, दुनिया का कोई दहशतगर्द जो है फिर हमें जेर नहीं कर सकता। तो मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें यह तौफीक दे कि हम अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर, जिस वक्त पाकिस्तान के दफा की बात हो, पाकिस्तान की सलामती की बात हो, तो हम सब एक हों, हम जबान हों और एक ताकत बनकर हम अपने दुश्मन का मुकाबला करें। आपके इल्म में आया होगा, अभी भी हमारा दुश्मन जो है उसने सीज फायर तो किया है, लेकिन जंग शायद बंद नहीं की, वो अपने छावनियों में वापस नहीं गई। अभी हम उनकी अफवाज जो है हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद है। और इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो भी मुस्तैद हैं, वो भी एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और हिंदुस्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग जो हैं, अगर इनके मुल्क की तरफ तुमने मैली आंख से देखा, बदनीति से देखा, हमला आवर होने की कोशिश की, तो ये इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। हमारी फौज जो है वो 8 लाख या 10 लाख नहीं है, वो 25 करोड़ है। तो उनके पीछे हम खड़े हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और उनका जब खून बहता है इस वतन के ऊपर तो ये वतन जो है और मजबूत होकर जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता है। और दुश्मन को इस बात का 100% इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ बद नजरी से, बदनीति से और मैली आंख से देखना जो है उसको बहुत महंगा पड़ेगा, जिसका नमूना जो है वो 4 दिन में उसने देख लिया। पूरी दुनिया पर यह वाज़िया हो गया है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो बहुत ही बहादुर फौज है, प्रोफेशनल फौज है, अमन पर यकीन रखने वाली फौज है। लेकिन अगर उस पर जंग थोपी जाए तो बड़े बेजिगरी से लड़ते हैं। और पाकिस्तानी कौम के 25 करोड़ लोग जो हैं मर्दोज़ान अपनी बहादुर फौज के पीछे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जनाब वाला। शुक्रिया। May I have the attention of the House?